गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग मैथ्स में ज्योमेट्री के अगले पॉइंट के बारे में जानेंगे और हमारा जो क्लास होगा वो होगा बाइलिंगुअल फॉर्म में। तो हमारा आज का पॉइंट है एंगल यानी कि कोण। एन एंगल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज हाफ लाइन्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट्स। दो सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिल जाने से कोण बनता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी दो किरण जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो वो कॉमन हो तो वो क्या बनाता है, एंगल बनाता है। जैसे ये ओ ए एक किरण है और ओ भी एक किरण है, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है, तो ये दोनों के मिलने से क्या हो गया, एंगल बना रहा है, ठीक है। और हमारा ओ ए किरण जो है वो क्या हो गया, साइड यानी कि भुजा है, और ओ भी हमारा साइड है। और यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ओ है जो कॉमन है वो हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स यानी कि शीर्ष हो गया। और यहाँ एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ए ओ बी, और या इसको ऐसे कर सकते हैं एंगल बी ओ ए बन रहा है, ठीक है। और हमारे यहाँ प्रत्येक कोण का जो होता है वो अपना एक माप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिग्री में मापते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो एंगल बन रहा है वो कितना 30 डिग्री का बन रहा है। तो जब भी कोण को मापते हैं तो वो किस में, डिग्री में मापते हैं। और किसकी सहायता से मापते हैं, तो वो डी यानी कि चांद की सहायता से मापते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। एक्यूट एंगल, फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल, न्यून कोण, एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्रीज। ऐसा कोण जिसका माप जो हो वो 90 डिग्री एक समकोण से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यानी कि 90 डिग्री से कम, यानी कि हो सकता है कि मे बी 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री एक्सेट्रा, ये सब अगर आते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारा एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण हो जाता है। यहाँ पर मान लेते हैं थीटा हमारा कौन सा है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो ये क्या हुआ, थीटा 90 डिग्री से ये कम है 30 डिग्री, तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल, या इसको एंगल सी ए बी भी कह सकते हैं। तो ये 30 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री से कम है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। नेक्स्ट है राइट एंगल, समकोण, द एंगल बाउंडेड बाय टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो किरणों के एक दूसरे पर सीधी लंबवत खड़ी होने पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। यानी कि एक लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर परपेंडिकुलरली एक लाइन पड़ रही है तो वो क्या बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ एंगल सी ए बी या और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। और हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी देख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, हमारा 90 डिग्री है, ठीक। और ये हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री का ही कोण होता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। एन ऑब्ट्यूज एंगल इज एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 90 डिग्रीज एंड लेस देन 180 डिग्रीज। जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो वो क्या हो जाता है, अधिक कोण हो जाता है। जैसे कि यहाँ है 90 डिग्री से कम, मान लेते हैं ये एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 120 डिग्री है, तो ये क्या है, 90 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन क्या है, 180 डिग्री से कम है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल या रिजु कोण। द एंगल्स मेक अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द वर्टेक्स। अ स्ट्रेट एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट एंगल। एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को क्या कहते हैं, सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। सरल कोण दो समकोण के बराबर होता है, यानी समकोण यानी 90 डिग्री, तो दो समकोण है तो 90 + 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इसका माप हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और ये बनता कैसे, जैसे एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन मतलब रे गई है, ठीक है, और एक अपोजिट डायरेक्शन में ए से गई है रे, तो ये हमारा क्या बना रहा है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सरल या रिजु कोण। फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृहत या प्रतिवर्ती कोण। एन एक्यूट एंगल, एन
angle that is more than 180 degree and less than 360 degree full circle. A reflex angle will always have either an obtuse or an acute angle on the other side of it. दो समकोण यानी कि एक सरल कोण या फिर रिजु कोण से बड़े कोण को क्या कहते हैं? बृहद कोण। यानी कि 180 डिग्री से ज़्यादा मतलब वाले कोण जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, और इसका माप क्या होता है? 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। यानी कि मान लो कि हमारा एंगल BAC ये हो गया हमारा 270 डिग्री, यानी कि ये 180 डिग्री से तो क्या है? ज़्यादा है, लेकिन क्या है? 360 डिग्री से कम है। तो ये क्या बना रहा है? रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बृहद या प्रतिवर्ती कोण, जिसको हम लोग ये देखो, ये इस डायरेक्शन से देखा जाए तो ये क्या अदर साइड से क्या बना रहा है? ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि 90 डिग्री से ज़्यादा बट 180 डिग्री से कम। तो अगर इस डायरेक्शन से देखा जाए तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। जैसे मान लेते हैं कि एक ये रे है और ये एंगल क्या बना रहा है? 300 डिग्री का। तो अब ये क्या हो रहा है? ये 90 डिग्री जो ये होता है, 90 डिग्री से ये लेस हो गया, तो ये कौन सा एंगल हो गया? ये एक्यूट एंगल हो गया। उसी तरह से ये क्या हो गया? ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, बट इधर से ऐसे ले रहे तो ये 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से ये तो कम हो गया, तो क्या हो गया? ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिक्स्थ है कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण कोण। अ कंप्लीट एंगल इज़ अ टाइप ऑफ एंगल दैट मेजर्स 360 डिग्रीज। 360 डिग्री का कोण पूर्ण कोण कहलाता है, यानी कि 360 डिग्री से बड़ा कोई कोण नहीं बनता है। ठीक है, ये हमारा जो सर्कल फुल सर्कल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। जैसे ये हमारा 180 डिग्री का एंगल होता है तो इसमें ये हमारा हाफ सर्कल बनता है। ठीक है, तो जैसे ही ये इधर से पूरा वाला हो जाता है तो ये 360, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा complementary angles, पूरक कोण। The complementary angles are the set of two angles such that their sum is equal to 90 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनके माप का योगफल क्या हो? 90 डिग्री के बराबर यानी कि समकोण के बराबर हो, तो वे क्या होंगे? एक दूसरे के पूरक होंगे। यानी कि एक एंगल है x और एक एंगल y, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, तो क्या हो जाता है? ये एक दूसरे का पूरक यानी x का कम्प्लीमेंट्री y हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो x हमारा यहाँ 30 डिग्री है और y 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके क्या बना रहा है? 90 डिग्री। तो ये हो गया x का कम्प्लीमेंट्री y यानी कि 30 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स, संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनके माप का योगफल 180 डिग्री हो तो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी कम्प्लीमेंट्री एंगल में देख रहे थे कि दोनों मिलकर के क्या बनाया था? 90 डिग्री। तो उसी तरह से दोनों एंगल मिलकर के 180 डिग्री जब बना देते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स यानी कि आसन्न कोण। एडजेसेंट एंगल्स आर टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स कॉर्नर पॉइंट बट डू नॉट ओवरलैप इन एनी वे। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें क्या होता है? एक उभयनिष्ठ भुजा हो यानी कि कॉमन साइड हो, ठीक, और सेकेंड है एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो यानी कि कॉमन वर्टेक्स हो। उनकी वे भुजाएं जो हो उभयनिष्ठ नहीं हो, वो भुजा क्या हो जाती है? एक दूसरे के ऑपोजिट में होती है। ठीक है, जैसे कि ये एंगल ABC है तो ये जो B हमारा हो गया वो क्या हो गया? कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, ये हमारा वर्टेक्स हो गया, और ये जो BD गया ये हमारा क्या हो गया? कॉमन साइड। और ये AB और BC ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट में हो गए, तो ये क्या हो गया? आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है लीनियर पेयर, रेखीय युग्म। द एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर इफ दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। After the intersection of the two lines, the sum of angles of a linear pair is always equal to 180 डिग्री। एक सरल रेखा पर एक किरण मिलती है तो बनने वाले दोनों कोणों का
क्या होता है, कोनों का रैखिक युग्म कहते हैं, ठीक है। रेखीय युग्म के दो आसन्न कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है जब इंटरसेक्शन करते हैं, ठीक है। जब एक लाइन पर, इस लाइन पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ये दोनों आसन्न कोण हो जाते हैं, एडजेसेंट हो जाते हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बना देते हैं। तब ये क्या हो जाता है, हमारा रेखीय युग्म हो जाता है। जैसे एंगल ए बी डी और एंगल, मान लेते हैं कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 120 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये एंगल सी बी डी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री है मान लेते हैं। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, 180 डिग्री। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री, यानी कि 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, रेखीय युग्म। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। When any two lines intersect, they form two pairs of angles without any common arm. These angles are called vertically opposite angles. जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर परस्पर विपरीत दिशा में बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहलाते हैं तथा ये सदैव आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों की कोई भी भुजा क्या होती है, वो उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हमारा है एंगल ए ओ सी और एंगल, ये दोनों एक दूसरे को कट किए तो क्या होगा, एंगल ए ओ सी और एंगल डी ओ बी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। इसको डी ओ बी या बी ओ डी भी कह सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में बराबर है, यानी कि सामने सामने वाली बराबर हो गया और यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गए। एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ बी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या कहलाया, शीर्षाभिमुख कोण। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम लोग आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।